क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हसन मेहंदी खान है। मेरे पिताजी का नाम गुलाम अली खान है। मैं महत गोराबारी सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। क्या मामला है? मामला ये है अजादार का सर कि अजादार एक आपराधिक प्रवृत्ति के मुजाहिया टाइप के आदमी हैं। ये अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं भाजपा पार्टी के, और चूंकि इनके पास पद है, उस पद का ये गलत तरीके से फायदा उठा के तरह तरह की सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा, फर्जी बैनामा, सारी चीजें उन्होंने फर्जी पट्टे भी करा रखे हैं। इसके अलावा इनके पिताजी ने नजफ अली सुल्तान अली ने मुझे जमीन एग्रीमेंट दी थी। आज उस जमीन का रेट बढ़ने की वजह से ये मुझे सब जमीन देना नहीं चाह रहे। उस जमीन ना के बल्कि ये मेरी अपनी जमीन 1.5 बिस्वा कब्जा कर, जबरन कब्जा करके, गुंडे से कब्जा करके, और मेरे कम से कम 4 हिस्से के रकबे जमीन को अपना रास्ता बताते हुए जबरदस्ती खाते की जमीन से रास्ता मुझसे लेना चाहते हैं, सिर्फ अपनी गुंडई जबरदस्ती और नेतागिरी के दम पे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि हमारी जमीन भी ये ले लें और ये हमारा रास्ता भी ले लें, तो ऐसा थोड़ी चलता है कभी। और ये इसी मुद्दे को लेके आज कम से कम 2 महीने से हम लोगों को तरह तरह के हथकंडे अपना के, आपराधिक तौर के हथकंडे अपना के, नेतागिरी के हथकंडे अपना के ये हम लोगों को नाना प्रकार से परेशान कर रहे हैं। कभी FIR हमारे खिलाफ कर दे रहे हैं, कभी हम लोगों के पीछे आदमी लगा दे रहे हैं, कभी गुंडे लगा दे रहे हैं। मतलब हम लोगों का चलना फिरना तक ऊपर पड़ गया है। जो अभी ये विवाद हुआ है, जी सर। तो क्या कैसे मारपीट हुई, क्या मामला है? सर, मारपीट हुई नहीं, किसने कहा मारपीट हुई? बहरहाल वो अगर पुलिस के पास गए हैं, मारपीट अगर वो बता रहे हैं कि हुई है, तो वो उसका साक्ष्य देंगे। हम लोग अपने घर पे थे सर, वो अपने घर पे थे। क्या हुआ क्या नहीं हम लोगों को कुछ पता ही नहीं। सवेरे जब हम 8 बजे चौराहे पे पहुंचते हैं तो लोग हमको बताते हैं कि आपके खिलाफ 307 का मुकदमा लिखा है। तो मैं तो जिले के उच्च अधिकारियों से, DM साहब से, SP साहब से ये कहना चाहूंगा कि इस मामले की एकदम सघन जांच कराई जाए। इस बंदे ने जो कुछ भी बयान दिया या तहरीर दी है उसकी एकदम घनिष्ठता से मतलब जांच हो। तमाम रास्ते में, रोड पे, प्लॉट के बाहर सारे जगह पे CCTV कैमरे लगे हैं, CDR चेक किया जाए, इसके सारे मूवमेंट्स को चेक किया जाए। ये एक्चुअली जो कह रहा है वो सच है या गलत है, ये सारी चीजें जांच के बाद अपने आप सामने आ जाएगी। उसमें हम लोगों को कुछ करने या कहने की जरूरत नहीं। इसके खिलाफ कम से कम दर्जनों मुकदमे, मतलब आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और सारे ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन पेपर हैं हम लोगों के खिलाफ अपने पूरे जीवन काल में सर। क्योंकि हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, हम लोग अपना जीवन एकदम सादगी से जीते हैं, ना किसी से कोई मतलब है, ना किसी से कोई पंचायत है। लेकिन एक छोटे से लालच की वजह से इसने हम लोगों को इस पंचायत में डाल के हम लोगों का जीना हराम कर रखा है सर, और कुछ नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि इसकी एकदम सघनता से और एकदम निष्पक्षता से। कोई तहरीर आपकी तरफ से पड़ी है, क्या चाहते हैं आप? नहीं, अभी तो जब सर हमने कुछ किया ही नहीं, तो हम तो एकदम अनजान थे आज वाले मतलब मामले से। तो हम तहरीर क्यों देने लगे? अगर हमने कुछ किया होता तो हम भी इनके साथ कोतवाली पहुंचते। बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ऐसा कोई वाकया हुआ है, ना कुछ हुआ है। ये अपने आप मतलब अपने ऊपर भाव बना के, जख्म बना के गए वहां पे, कोतवाली में हाजिर हुए। उसके बाद इन्होंने अस्पताल में अपने आप का दाखिला कराया। अब इन्होंने क्या किया, कैसे किया सर, अब इनके जैसा जघन्य आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अब ये तो ये जाने या इनका भगवान जाने सर। तो शासन से क्या उम्मीद करते हैं? शासन से मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से शासन और प्रशासन को मेरी तकलीफों का ध्यान जाए और वो एकदम निष्पक्षता से, एक मतलब समझ लीजिए लाचार इंसान समझ के मेरी मदद करें। मैं बस SP साहब से, DM साहब से यही चाहता हूँ कि उन लोगों की तरफ से मेरी मदद होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपना जीवन व्यवस्थित रूप से जी सकें, बगैर किसी पंचायत के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े।